आज हम बात करेंगे कि काफ़ी क्लाइंटों को एक मैसेज शो हो रहा है अटेंशन के नाम से। उस मैसेज में क्या आ रहा है कि ऐसा लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटिव टू फाइनेंशियल ईयर 22-23-24। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि लोगों के लिए सब कोई डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि मैसेज सेंड कर रहा है। अब ये मैसेज क्यों सेंड कर रहा है और हमें क्या करना है, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। और कुछ हम जानेंगे एडवांस टैक्स के बारे में कि हम एडवांस टैक्स हमें क्यों जमा कराना होता है और अगर हम जमा नहीं कराएंगे तो हमारे लिए क्या होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैंने कुछ नहीं पूछती, बस आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांग रही है। इन्फॉर्मेशन किस बारे में मांग रही है? जो आपने बिजनेस करा है और जो बिजनेस से रिलेटिव जो आपकी ट्रांजेक्शन हुई हैं उसी के बारे में आपसे एक एक्सेप्ट चाहती है गवर्नमेंट कि आप उसे अगर आपने किया है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर आपने जो ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है और जो आपने नहीं करी फिर भी आपको उसमें शो कर रही है तो आप उसको डिनाई कर दीजिए। अब ये आपको कहाँ होगा, इसमें लिखा भी है गवर्नमेंट ने कि कैसे कैसे होगा कि आप कैसे इसको करें। यू कैन एक्सेस कंप्लायंस पोर्टल बाय लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल। आपने क्या करना है, क्लिक टू कंप्लायंस पोर्टल अवेलेबल अंडर पेंडिंग एक्शन टैब एंड कंप्लायंस पोर्टल, क्लिक कैंपेन टैब और व्यू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ITD। तो इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना इनकम टैक्स के ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इनकम टैक्स के पासवर्ड पर लॉगिन करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शो करेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसी विंडो शो होगी। इस विंडो में जा रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या जाना है इसमें पेंडिंग एक्शन में। जैसे आप पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, इसमें पेंडिंग एक्शन में जाने के बाद आपको नीचे जाना है कंप्लायंस पोर्टल पे। इस पर आपने कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे एक आपके लिए एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, कंप्लायंस पोर्टल की विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में क्या करना है अपने, जैसे आपको विंडो ओपन हो जाएगी उसके बाद आपको ऐसे 3 चीज़ शो करेंगे। AIS के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ई कंप्लायंस, ई वेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन। आपने क्या करना है, कंप्लायंस वाले में पोर्टल करना है। जैसे आप कंप्लायंस वाले में जाएंगे आपको नीचे जो आपकी ट्रांजेक्शन की यहाँ पर लिखा होगा पेंडिंग, जैसे आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग हट जाएगा। जहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है आपने उसी चीज़ों को चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। अगर हैं तो उसको आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उसको डिनाई कर दीजिए। जैसे आप पेंडिंग एक्शन में क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसी ओपन हो जाएगी, प्रोवाइड फीडबैक ऑन AIS। ठीक है, यहाँ पर अभी पेंडिंग शो कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्टेड। जिस चीज़ पर रिक्वायर्ड लिखा हुआ ई, इस पर ई लिखा हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करने ही करने हैं। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये उस पर जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती है इसमें ऐसा होता है, लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इस पर करेंगे यू विल बी, तो इसको हम करेंगे ओके। जैसे आप इसको ओके करेंगे आपके सामने उस साल का इससे खुल जाएगा, जिसके नाम से होगा वो खुल जाएगा। हमारे केस में किसी में भी ई नहीं बना हुआ है, हमारे केस में 3 ट्रांजेक्शन शो कर रही हैं, 194O और 194B है। जो हमारे क्लाइंट है ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे एक ऑनलाइन सेलर है, तो वहाँ पर सेल करता है। बाकी के जो ऑनलाइन सेलर है जो ऑनलाइन सेल करता है और बाकी की एक ट्रांजेक्शन और है तो उसके अलावा ये भी करता है। तो इस तीनों में हमें क्या करना है, जैसे हम इसको इस पर हमारे 9 है, इसमें 3 है, इस पर 2 है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और विंडो शो होगी, उसमें सारी ट्रांजेक्शन लिखी हुई आ जाएंगी कि कौन कौन सी एक्टिव है कौन सी इनएक्टिव है। अब आपने इसमें सब में लिखा हुआ है ऑप्शनल। जैसे अगर किसी में जब आपके जो बड़े ट्रांजेक्शन होंगे उसमें ऑप्शनल लिखा होगा, अब उसमें लिखा हुआ है कि आप उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर आप सिंगल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इस पर कर सकते हैं बल्क फीडबैक। जैसे आप बल्क पर क्लिक करेंगे, इस पर आपने क्या करना है, कंटिन्यू सेलेक्ट करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब आपने इसमें एक देना कि इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, रिसीव इन नेचुरल रिसीव्ड। ठीक है, ये आप में सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। अगर आपके जो चीज़ जो आपके लगा इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पेन, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट इन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डिनाई, तो जो आपने लिखना है वो कर लीजिए। मैं अपने केस में करेक्ट करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। जैसे सबमिट करूँगा, ठीक है, लिखा हो जाएगा थैंक यू फॉर फीडबैक और क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपने ये अपना इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी हो गई है। जैसे आप इसको कर देंगे, इसको आप करने के बाद आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, ये आपकी हो गई आप एक्सेप्ट। अब इसका दी बची है अपनी ये वाली,
इसको भी आपने अगर करना है तो कर लीजिए। इसको भी आप बल्क करेंगे, इस पर आप क्वालिटी कर लीजिए इधर। जैसे इधर करेंगे कंटिन्यू, हम बोल देंगे इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और सबमिट। ठीक है, जैसे आप करेंगे ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने TDS की जो जितनी थी हम सारे एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे SFT में, जो कि SFT जो बैंक के द्वारा जो SFT दी जाती है उसमें देखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें देखो ERR लिखा हुआ, सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड बेचे हैं, उसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि आपका करेक्ट है। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड, तो अगर करेक्ट है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लॉन्ग टर्म सारे लॉन्ग टर्म है, तो आप इसको बल्क करके इधर आइए और ये बल्क पे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने जिस पे लिखा हुआ था वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अब हम दोबारा जाएंगे अपने होम पोर्टल पे। ठीक है, अब जैसे आप देखिए पहले यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा था, अब ये सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। क्योंकि कहाँ था, क्योंकि जो वाला ऑप्शन था उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट किया यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आ गया। इससे क्या होगा कि अब हमारा जो पहले पेंडिंग पे आ रहा था वो सबमिट पर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप भी अपने जितने भी हो सकते हैं वो सबको आप, ठीक है, जिस पे लिखा है उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ये वैसे ही रहेगा पेंडिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप देख सकते हैं वो आप देख लीजिए। आपके एक्सेप्टिव में यहाँ को दिखाया तो इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट में हमारे से कुछ आ नहीं रहा, डिमांड रिफंड में हमारे रिफंड था लास्ट ईयर का, तो वो दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सब ऑप्शनल है। तो ये हो तो हो गया। तो ये थी आपके लिए वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे आप भी अपनी ईजी वे में जाके आप कंप्लाइंस में जाके आप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप ईजी वे में आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो डिनाई कर दीजिए। तो ये थी आपकी सिंपल सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।